Hello students, in previous session we discuss about equation of circles and हमने उसके related कुछ sums जो थे वो देखे थे, right? Now we will move on our next topic which is parabola, right? So second type of shape जो हमें learn करना है, right? जो curve हमें study करना है वो कौन सा shape है? parabola, राइट पैराबोला अगर आप लोग उसका शेप देखना चाहो तो कैसा होगा कि द शेप डिस्क्राइब्ड व्हेन यू थ्रो अ बॉल इन द एयर, राइट कि जब भी आप लोग बॉल को एयर में थ्रो कर रहे हो और जो शेप आप लोगों को मिल रहा है उसे हम लोग क्या कहेंगे? पैराबोला कहेंगे, राइट अगर उसकी बेसिक डेफिनेशन एंड उसकी फिगर देखनी हो तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि एक्चुअली पैराबोला है क्या। तो पैराबोला इज द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन द प्लेन दैट आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम अ फिक्स्ड लाइन एंड अ फिक्स्ड पॉइंट, नॉट ऑन द लाइन इन द प्लेन, राइट अब यहाँ पे क्या है कि जो पैराबोला है ये वाला शेप वो ऐसे पॉइंट का सेट है, जैसे ये P1, P2, P3 ऐसे पॉइंट्स है जो कि एक पर्टिकुलर फिक्स्ड लाइन से सेम डिस्टेंस पे है, राइट दैट मीन्स कि इक्विडिस्टेंट फ्रॉम अ फिक्स्ड लाइन, एंड एक फिक्स पॉइंट है जो कि लाइन पे नहीं है, राइट सो ये वाला डिस्टेंस एंड ये वाला डिस्टेंस जो है वो सेम होगा, ये लाइन का पॉइंट और ये फोकस वाला, राइट सो ये जो F है एंड B1 है, ये अगर आप लोग ये शेप से ये दोनों का डिस्टेंस देखोगे तो वो दोनों डिस्टेंस कैसे होंगे? सेम होंगे। और ऐसे जितने भी पॉइंट्स का कलेक्शन आप लोगों को मिल रहा है उसे हम लोग क्या कहेंगे? पैराबोला कहेंगे, राइट सो बेसिकली ये वाला जो शेप है आप लोगों के पास वो शेप हम लोग क्या कहेंगे? पैराबोला, राइट कर्व। और ये कर्व आप लोग थोड़ा बहुत ऑलरेडी हम लोग एक दो ग्राफ में देख चुके, सपोज आप लोग x² ड्रॉ कर रहे हो तो इसी टाइप का ग्राफ आप लोगों को वहाँ पे मिलता है, ओके सो उस टाइप के कर्व एंड उसके इक्वेशंस जो है वो हमें देखने, राइट सो यहाँ पे हम लोग पैराबोला के बेसिक इक्वेशंस के बारे में ही बात करेंगे, उसके रिलेटेड कुछ रियल लाइफ सम्स आप लोगों को अभी के लिए नहीं देखने, वो आप लोग जब भी फिज़िक्स में या फर्दर स्टडी करोगे तब देखोगे, बट अभी के लिए जस्ट हमें बेसिक कॉन्सेप्ट और उसके इक्वेशंस के बारे में बात करनी है। तो पैराबोला हम जब भी स्टार्ट करें उससे पहले कुछ वर्ड है जो समझना आप लोगों के लिए ज़रूरी है, राइट अभी के लिए हम लोग ऐसे ही पैराबोला की बात करेंगे जो कि ओरिजिन में से पास आउट हो रहा हो, राइट हम जब भी जनरल इक्वेशंस की बात करेंगे तो उसकी फिगर में हम लोग देखेंगे कि हम लोग ऐसे ही पैराबोलाज लेंगे जो ओरिजिन में से पास आउट हो रहे, राइट सो कुछ चीज़ें आप लोगों का समझना ज़रूरी है कि जैसे कि जो फिक्स्ड लाइन आप लोगों को बोली हुई है उस फिक्स्ड लाइन को हम लोग क्या कहेंगे? डायरेक्ट्रिक्स, राइट और जो फिक्स्ड पॉइंट आप लोगों को बोला हुआ है जो कि लाइन पे नहीं है उसे हम लोग क्या कहेंगे? फोकस। ये होगा आप लोगों का एक्स एक्सिस और यहाँ पे हम लोग ये लाइन ड्रॉ करेंगे, मतलब कि कुछ इस तरह से जहाँ से पैराबोला इस तरह से पास आउट होता है, तो ये आप लोगों का बेसिकली वाई एक्सिस होगा एंड पैराबोला वाई एक्सिस को जहाँ पे टच करेगा उसे हम लोग क्या कहेंगे? वर्टेक्स कहेंगे, राइट सो ये इतने 4 वर्ड्स जो है वो आप लोगों को ध्यान में रखने, डायरेक्ट्रिक्स, वर्टेक्स, फोकस एंड एक्सिस, राइट और ये मेन 4 चीज़ जो है वो आप लोगों को ध्यान में रखनी है बिकॉज इसके रिलेटेड इक्वेशंस देन इसके रिलेटेड वैल्यूज़ हम लोग किस तरह से फाइंड कर सकते हैं। जैसे हमने सर्कल में देखा था कि हमें सेंटर एंड रेडियस फाइंड करना था, वैसे ही यहाँ पे हम लोग ये सारी चीज़ें जो है वो पैराबोला के लिए फाइंड करेंगे। दैट मीन्स कि बोला हुआ है कि ये पर्टिकुलर पैराबोला के लिए डायरेक्ट्रिक्स फाइंड करो, कि फोकस के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करो, तो वो सारी चीज़ें हमें फाइंड करनी पड़ेगी। तो ये सारे वर्ड्स जो है वो आप लोगों को पता होना चाहिए, ओके सो ये चीज़ें जो है वो आप लोगों को ध्यान में रखनी है, ये सारी, राइट सो ये सारी चीज़ें ध्यान में रखनी है बेसिकली कि वर्टेक्स जो है वो आप लोगों को क्या ध्यान में रखना है कि एक्स एक्सिस को पैराबोला जहाँ पे टच करे उसे हम लोग वर्टेक्स कहेंगे और वो वाई एक्सिस पे ही होगा अभी के लिए, राइट हम लोग जितने केसेस देखेंगे उतने केसेस में ये चीज़ आप लोगों को ध्यान में रखनी है, राइट और अब जो मेन टॉपिक हमें लर्न करना है विच इज़
स्टैंडर्ड इक्वेशंस ऑफ पैराबोला, राइट। सो पैराबोला के हम लोग अगर स्टैंडर्ड इक्वेशन की बात करें तो टोटल 4 स्टैंडर्ड इक्वेशंस हमारे पास अवेलेबल है, और आप लोगों को ये चारों के चारों इक्वेशंस डायग्राम के साथ ध्यान में रखने हैं, राइट, बिकॉज आगे भी हम लोग ये शेप्स का, ये इक्वेशंस का बहुत ज़्यादा यूज़ करें, राइट। सो मेनली 3 चीज़ें ध्यान में रखनी है। पैराबोला का जनरल इक्वेशन, उसके लिए फोकस के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, एंड उसकी डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन क्या होगा, मतलब कि वो जो लाइन हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं वो कौन सी होगी, ये चीज़ें आप लोगों को ध्यान में रखनी है। तो सपोज सबसे पहले आप लोगों का बेसिक जो है पैराबोला का इक्वेशन वो कौन सा है, y² = 4ax, राइट। सो y² = 4ax जब भी आप लोग ड्रॉ करो तो आप लोगों का पैराबोला जो है वो कुछ इस तरह का होगा। दैट मीन्स कि y एक्सिस के राइट हैंड साइड में, राइट। क्यों? क्योंकि आप लोगों को पता है कि अगर आप लोग y² = 4ax लिख रहे हो, राइट, सो आप लोगों को जो y की वैल्यू है, y की वैल्यू कुछ भी रखो, x जो है वो ऑलवेज पॉजिटिव मिलेगा इसमें, अगर आप लोग वैल्यूज पुट करोगे तो, बिकॉज सामने y² है, राइट, तो वहाँ पे तो नेगेटिव वैल्यू लो कि पॉजिटिव वैल्यू, मतलब स्क्वायर ही करना है, राइट। सो x शुड बी ऑलवेज पॉजिटिव, और अगर x पॉजिटिव है तो कौन सा क्वाड्रेंट होगा, सो यहाँ पे आप लोगों को कौन से क्वाड्रेंट मिलेंगे, फर्स्ट एंड फोर्थ, जहाँ पे x जो है वो पॉजिटिव होगा। आप लोगों का फोकस भी x एक्सिस पे है तो उसके कोऑर्डिनेट कौन से होंगे, FA0, राइट। और जैसा मैंने बोला कि फोकस के कोऑर्डिनेट की लेंथ और ये जो आप लोग डायरेक्ट्रिक्स ले रहे हो वो दोनों लेंथ कुछ इस तरह से हमने आगे देखा था कि सेम होगी पैराबोला तक, राइट। सो वो जो a डिस्टेंस है वो आप लोगों को सेम ही रखना है। दैट मीन्स कि अगर फोकस के कोऑर्डिनेट आप लोगों को क्या मिलेंगे, FA0, एंड डायरेक्ट्रिक्स जो है वो आप लोगों की कौन से क्वाड्रेंट में चली जाएगी, सेकेंड एंड थर्ड क्वाड्रेंट में, राइट। सो ऑब्वियस है कि यहाँ पे आप लोग x एक्सिस के परपेंडिकुलर कुछ लाइन ड्रॉ कर रहे हो, दैट मीन्स कि y एक्सिस के पैरेलल, जहाँ पे x जो है वो क्या होगा, नेगेटिव, तो आप लोगों की डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन क्या होगा, x = -a, राइट। सो जस्ट आप लोगों को क्या ध्यान में रखना है कि ये शेप, जैसे आप लोग बोल रहे हो y² = 4ax, तो आप लोगों का जो पैराबोला है वो होगा फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में, फोकस के कोऑर्डिनेट होंगे FA0, एंड डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन होगा x = -a। और ये आप लोग इजीली डिफाइन कर सकते हो, बिकॉज ये सारे चीज़ें जो है वो आप लोगों को 4 क्वाड्रेंट वाइज ही देखनी है। तो लाइन की इक्वेशन है, कोऑर्डिनेट्स है, वो आप लोगों को ऑलरेडी पता है, जस्ट पैराबोला के अकॉर्डिंग वो सारी चीज़ें आप लोगों को फाइंड करनी, राइट। सेम वे में दूसरा इक्वेशन आप लोगों का होगा y² = -4ax, राइट। इसका मतलब कि आप लोगों को क्या करना है कि जब भी आप लोगों को y² = -4ax दिया हुआ हो तो आप लोगों का जो पैराबोला है वो कौन से क्वाड्रेंट में होगा, सेकेंड एंड थर्ड। दैट मीन्स कि x जो है वो ऑलवेज आप लोगों को नेगेटिव मिलेगा, राइट। वैसे y² है वह वो पॉजिटिव वैल्यू देगा, बट जो नेगेटिव साइन है वो आप लोग वहाँ पे अप्लाई करोगे तो सारी पॉजिटिव वैल्यूज़ जो है वो नेगेटिव हो जाएगी, राइट। सो ये आप लोगों का y एक्सिस, राइट, उसके लिए रिलेटेड पैराबोला आप लोगों को मिलेगा सेकेंड एंड थर्ड क्वाड्रेंट में, फोकस के कोऑर्डिनेट्स होंगे -a0, एंड ऑब्वियसली डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन जो है वो पॉजिटिव x एक्सिस में डायरेक्ट्रिक्स चली जाएगी, तो इक्वेशन क्या होगा लाइन का, x = a। ओके, सो कुछ इस तरह से आप लोगों को ये y² के लिए, राइट, कि y² = 4ax एंड y² = -4ax, राइट। सो आप लोगों का पैराबोला जो है वो x एक्सिस के रिस्पेक्ट में होगा, मतलब कि y एक्सिस के राइट हैंड साइड एंड लेफ्ट हैंड साइड। सेम वे से अगर आप लोग x एक्सिस की बात करो तो ये 2 टाइप्स ऑफ शेप्स आप लोगों को वहाँ पे मिलेंगे, राइट। जैसे कि x² = 4ay, तो वहाँ पे आप लोगों का y जो है वो ऑलवेज पॉजिटिव होगा, तो इस टाइप का पैराबोला आप लोगों को मिलेगा कि y शुड बी ऑलवेज पॉजिटिव, और वहाँ पे फोकस के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, 0 है, एंड ऑब्वियसली आप लोग डायरेक्ट्रिक्स दैट मीन्स की लाइन का इक्वेशन लिखोगे तो क्या होगा, y = -a,
राइट। सो यहाँ पे आप लोगों को वाई एक्सिस के अलोंग पैराबोला मिलेंगे जब भी आप लोग एक्स स्क्वायर के लिए फॉर्मूला लिख रहे हो तो, राइट। एंड सेम वे में उसका उल्टा जब भी आप लोग पैराबोला में बात करो, सो फोर्थ इक्वेशन विच इज़ एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू -4ay, राइट। सो वहाँ पे फोकस के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, ऑब्वियसली आप लोगों का नेगेटिव वाई एक्सिस के अकॉर्डिंग पैराबोला होगा, राइट। सो फोकस के कोऑर्डिनेट 0 -a और आप लोगों की डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन क्या होगा, y इज इक्वल्स टू a। ओके, सो इतनी चीज़ें जो है वो आप लोगों को ध्यान में रखनी है। 4 टाइप्स ऑफ पैराबोला के इक्वेशन, फर्स्ट वन इज़ वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ax, सेकेंड वन इज़ वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू -4ax, थर्ड वन इज़ एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ay एंड फोर्थ वन इज़ एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू -4ay, राइट। सभी में आप लोगों को फोकस एंड डायरेक्ट्रिक्स के इक्वेशन जो है वो ध्यान में रखने हैं, अगेन कि उसको हम लोग यूज़ करेंगे, हमें सम्स में वो सारी चीज़ें फाइंड करनी होगी, राइट। सो हर एक पैराबोला के लिए आप लोगों को फिगर ड्रॉ करनी है, उसके फोकस के कोऑर्डिनेट एंड डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन जो है वो लिख के रखना है और वो आप लोगों को लर्न करना है। ओके, सो इतनी चीज़ें आप लोगों को ध्यान में रखनी है। ये जो चीज़ें हम लोगों ने पढ़ी वो सेम चीज़ें यहाँ पे आप लोगों को अच्छे से ऑब्जर्वेशंस के तौर पे 3 पॉइंट में डिवाइड करके दी हुई है, राइट। सो ये 3 पॉइंट्स जो है वो आप लोगों को खास ध्यान में रखने हैं कि जब भी आप लोग देखोगे तो ये एक आप लोगों को डिस्कशन करके दिया हुआ है कि आप लोगों को 4 टाइप्स ऑफ पैराबोला मिलेंगे, राइट। फर्स्ट ABCD, राइट, दैट मीन्स कि वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ax, जो हमने पैराबोला के 4 इक्वेशन देखे और वो हमारे क्या हैं, स्टैंडर्ड इक्वेशंस ऑफ पैराबोला। तो वो एक्सिस के अकॉर्डिंग चेंज होते रहेंगे, चारों के चारों इक्वेशंस जो है वो आप लोगों को ध्यान में रखने, राइट। सेम वे में ये 3 ऑब्जर्वेशंस आप लोगों को दिमाग में रखने हैं कि पैराबोला जो है वो सिमेट्रिक विथ रिस्पेक्ट टू द एक्सिस ऑफ पैराबोला, राइट। जब भी आप लोग बात कर रहे हो पैराबोला की, राइट, सो वो सिमेट्रिक ग्राफ आप लोगों को देगा एक्सिस के अकॉर्डिंग। जैसे हमने अभी बोला कि वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ax और आप लोगों का ग्राफ जो है वो फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में जा रहा है, तो जितना फर्स्ट में वैल्यू देगा उतनी ही सिमेट्री वैल्यू, राइट। सिमेट्री ग्राफ, मिरर इमेज जैसा ग्राफ आप लोगों को वहाँ पे मिलेगा, राइट। ध्यान में क्या रखना है कि इफ़ द इक्वेशन हैज़ वाई स्क्वायर टर्म देन द एक्सिस ऑफ सिमेट्री इज अलोंग द एक्स एक्सिस। जैसे मैंने बोला कि वाई स्क्वायर के इक्वेशन के लिए आप लोगों का ग्राफ जो है वो एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग अलोंग होगा, एंड जब भी आप लोग एक्स स्क्वायर वाली टर्म देखोगे तो आप लोगों का ग्राफ सिमेट्री अलोंग वाई एक्सिस होगा, राइट। बाकी 2 पॉइंट्स में क्या ध्यान में रखना है कि आप लोगों को क्या दिया हुआ है कि व्हेन एक्सिस ऑफ सिमेट्री इज अलोंग द एक्स एक्सिस द पैराबोला ओपन्स टू द, राइट। तो जब भी आप लोगों का पैराबोला जो है वो एक्स एक्सिस के अलोंग दिया हुआ है, राइट। सो राइट इफ द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स इज पॉजिटिव, राइट, दैट मीन्स कि एक्स का जो कोएफिशिएंट है वो 4a, राइट, वो अगर पॉजिटिव है तो आप लोगों का जो ग्राफ है वो राइट हैंड साइड होगा वाई एक्सिस से, जैसे मैंने आप लोगों को बोला, हमने अभी फिगर में देखा, राइट। और लेफ्ट हैंड साइड होगा अगर आप लोगों का एक्स का कोएफिशिएंट, दैट मीन्स कि जो 4a है वो नेगेटिव है, 4a नेगेटिव, दैट मीन्स कि -4ax। सेम वे में आप लोगों को अगर वाई एक्सिस के सिमेट्रिक पैराबोला की बात कर रहे हो तो वहाँ पे अपवर्ड एंड डाउनवर्ड होगा कि जब भी y का कोएफिशिएंट जो है वो पॉजिटिव है तो आप लोगों का ग्राफ अपवर्ड होगा, पैराबोला अपवर्ड होगा, एंड अगर माइनस है तो डाउनवर्ड होगा। ओके, सो इतने पॉइंट्स जो है वो आप लोगों को लिख के लर्न करना है पैराबोला के लिए, राइट, ध्यान में रखने हैं। फिगर ड्रॉ करोगे तो इजीली ये सारी चीज़ें जो है वो आप लोगों को समझ में आ जाएगी। ओके, देन नेक्स्ट जो आप लोगों को एक छोटा सा टॉपिक दिया हुआ है विच इज़ लेटस रेक्टम, राइट। सो लेटस रेक्टम जो है वो आप लोगों को क्या दिया हुआ है कि लेटस रेक्टम ऑफ पैराबोला इज अ लाइन सेगमेंट परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ द पैराबोला थ्रू द फोकस एंड हुज एंड पॉइंट्स लाई ऑन द पैराबोला, राइट। दैट मीन्स कि कुछ इस तरह से,
कि जो फोकस है उसमें से आप लोग एक लाइन ड्रॉ कर रहे हो जो पैराबोला पे टच कर रही है, सो वो जो लाइन है उसे हम लोग क्या कहेंगे, लेटस रेक्टम कहेंगे। आप लोगों को जस्ट उसकी डेफिनेशन ध्यान में रखनी है, फिगर ध्यान में रखनी है, इजीली सारी चीज़ें जो है वो आप लोगों को समझ में आ जाएगी, राइट। सो लेटस रेक्टम की डेफिनेशन ध्यान में रखनी है कि फोकस में से एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर अगर कोई लाइन ड्रॉ हो रही है तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, लेटस रेक्टम कहेंगे। और आप लोगों को जो सम्स है उसमें आप लोगों को फाइंड करनी होगी लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, दैट मीन्स कि ये जो लाइन आप लोग फोकस में से ड्रॉ कर रहे हो उसकी लेंथ कितनी होगी वो अगर आप लोगों को फाइंड करना है। सो ये फॉर्मूला जस्ट आप लोगों को ध्यान में रखनी, राइट। ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जाना है, जस्ट आप लोगों को क्या ध्यान में रखनी है कि अगर लेटस रेक्टम की लेंथ फाइंड करनी है तो फॉर्मूला क्या हो जाएगी, 4a, राइट। सो जस्ट आप लोगों को a की वैल्यू फाइंड करनी है एंड देन 4a करोगे तो लेटस रेक्टम की लेंथ जो है वो आप लोगों को मिल जाएगी। लेंथ दैट मीन्स कि ये पूरी लेंथ, हाँ, ये a से b जो आप लोगों को बोला हुआ है वो, राइट। सो जब भी आप लोगों को लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम फाइंड करना हो तो फॉर्मूला कौन सी यूज़ करनी है, 4a, राइट। ये सिर्फ y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4x के लिए है, बट कभी भी आप लोग फाइंड करो तो लेटस रेक्टम की लेंथ जो है वो क्या होगी, 4a ही होगी, राइट। सो इतनी चीज़ें जो है वो आप लोगों को ध्यान में रखनी है फॉर पैराबोला, राइट। सो पैराबोला के इक्वेशंस के बारे में जितनी भी चीज़ें मैंने आप लोगों को बताई, फर्स्ट वन तो उसके जितने भी वर्ड्स हैं जैसे कि डायरेक्ट्रिस, फोकस, वर्टेक्स एंड एक्सिस, वो सारे लिखने हैं। देन आप लोगों को पैराबोला की डेफिनेशन के साथ जो बेसिक पैराबोला के इक्वेशंस है, 4 इक्वेशंस आप लोगों के पास, वो सभी 4 इक्वेशंस विथ डायग्राम लिखने हैं। एंड देन आप लोगों को जो ऑब्जर्वेशंस दिए हुए हैं वो, एंड देन आप लोगों को लेटस रेक्टम की जस्ट फॉर्मूला ध्यान में रखनी है। ओके, सो नेक्स्ट सेशन में हम लोग पैराबोला के रिलेटेड जितने भी सम्स हैं वो हम लोग करेंगे। टिल देन, थैंक यू।